क्या आप जानते हैं, जब भी आप अपने किसी भी बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शंस करते हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या आपका करंट अकाउंट हो, अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपका कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल एक प्रिस्क्राइब लिमिट को क्रॉस करता है, तो उसकी इंटीमेशन बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करवानी पड़ती है, जिसके बेसिस पे आप पर इनकम टैक्स नोटिस इश्यू हो सकता है। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर में अपने बैंक अकाउंट में, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट में, कितने कैश विड्रॉल्स और डिपॉजिट करने चाहिए ताकि आप पर कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस इशू ना हो। यदि आप पे कोई इनकम टैक्स का नोटिस इशू भी हो जाता है तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे और आपके पास उसका क्या सल्यूशन है। वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सबको इस सेशन में मेरे साथ एंड तक बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, आई एम CA अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। यूजुअली टैक्स पेयर्स दो तरह के बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं। फर्स्टली इज अ सेविंग अकाउंट अपने पर्सनल ट्रांजैक्शंस के लिए, और उस सेविंग अकाउंट में वह मंथली, क्वार्टरली या ईयरली अपनी सेविंग्स डिपॉजिट करते हैं ताकि वह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, और अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए वह करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। आप चाहे कितने भी अकाउंट खुलवाएं, ना तो इनकम टैक्स लॉ में, ना किसी बैंकिंग लॉ में, ना RBI में ऐसी कोई गाइडलाइंस है जिसमें नंबर ऑफ अकाउंट्स खुलवाने पर कोई लिमिट दी गई है। लेकिन ये मेरा सजेशंस है, आप उतने ही बैंक अकाउंट्स खुलवाइए जितने की आपको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि विथ टाइम बीइंग ज़्यादा बैंक अकाउंट्स को मेंटेन करना कई बार आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जो भी आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं उसे आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉग इन कर उसकी डिटेल्स को ज़रूर अपडेट करें, क्योंकि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ भी नहीं छुपा है। जो भी आपकी बैंक डिटेल्स हैं, आपके बैंक ट्रांजैक्शंस, सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटीमेट की जाती है, जो कि आपके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट किया जाता है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ऑफिशियल लेटर इशू किया है ऑन स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, और उसमें ये मेंशन किया गया है एज पर सेक्शन 285BA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अगर आपका सेविंग अकाउंट है और पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपके चाहे जितने भी सेविंग अकाउंट हैं, उन सब की ट्रांजैक्शंस, आपके जो कैश डिपॉजिट्स और कैश विड्रॉल्स हैं, पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपके सभी अकाउंट्स की जो एग्रीगेट ट्रांजैक्शन अगर 10 लाख से एक्सीड हो जाती है, उसकी इंटीमेशन एक बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करनी होती है, जिसके आधार पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर नोटिसेस इशू कर सकते हैं। उसी तरह अगर आपका करंट अकाउंट है, आपके अगर नंबर ऑफ करंट अकाउंट्स हैं, तो एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितने भी आपके करंट अकाउंट हैं उन सब को मिला के अगर आपकी एग्रीगेट कैश डिपॉजिट्स और कैश विड्रॉल्स अगर 50 लाख एक फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड हो रही है, तो उस सूरत में बैंक उसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करवाएगा, जिसके आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर नोटिसेस इशू कर सकते हैं। वैसे तो किसी भी लॉ में, ना तो इनकम टैक्स लॉ में ना ही बैंकिंग लॉ में कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन हर उस ट्रांजैक्शन का जो 10 लाख और 50 लाख से एक्सीड करती है,
उसका आपके पास सैटिस्फैक्ट्री इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करवाने के लिए होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, मान लो आपके पूरे फाइनेंशियल ईयर में कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉयल तो हुई है 25 लाख की, पर आप ITR भर रहे हैं 2.5 लाख की, उस सूरत में आपके पास इनकम टैक्स नोटिस आना मैंडेटरी हो जाता है। ज़रूर से ज़रूर आपके पास इनकम टैक्स नोटिस आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको उसी फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स नोटिस आए। इस नोटिस को किसी भी फाइनेंशियल ईयर, मान लो आपका कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉयल 2023 में 10 लाख या 50 लाख से एक्सीड हुआ, तो ज़रूरी नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसी ईयर में आपको नोटिस इशू किए। यह नोटिस आपको 8 साल तक 2031 तक इशू हो सकता है। जब भी आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस तरह कोई भी नोटिस आए तो आपको घबराना नहीं है। आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम का उन्हें सैटिस्फैक्ट्री रिप्लाई दें। अगर वो आपके रिप्लाई से सेटिस्फाइड हैं तब आपके लिए कोई भी इशू नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम का जो भी आपने एक्सेस अमाउंट कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल किया है उसका आप सैटिस्फैक्ट्री रिप्लाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड नहीं करते, या आपने सही तरीके से अपनी ITR फाइल नहीं की, उस सूरत में उस अमाउंट को, उस सोर्स ऑफ इनकम को अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट माना जाएगा एज पर सेक्शन 68, और उसके आधार पर सेक्शन 115 BB के अनुसार आप पर उस एक्सेस अमाउंट पर आपको 60% टैक्स भरना पड़ेगा, एडिशनल 25% ऑफ सरचार्ज एंड 4% ऑफ एजुकेशन सेस। इसीलिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि जब भी आप अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करें तो आपको इन सभी बातों का खास तौर से ध्यान रखना है, और कोशिश करें कि एक लमसम अमाउंट जो आप कैश डिपॉजिट या विड्रॉयल कराते हैं दैट शुड नॉट एक्सीड इन वन टाइम 2 लाख रुपीज़। अगर आपका 10 लाख या 50 लाख से अमाउंट इन फाइनेंशियल ईयर एक्सीड हो भी रहा है तो उस सोर्स ऑफ इनकम का आपके पास सैटिस्फैक्ट्री रिप्लाई होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 194N ऑफ TDS, अगर आपने किसी भी फाइनेंशियल में कैश विड्रॉयल्स अगर 20 लाख तक है, आपने अपनी ITR प्रीवियस 3 इयर्स में फाइल कर रखी है या फाइल नहीं की है, दोनों ही सूरत में कोई भी TDS नहीं काटा जाएगा। बट इफ़ द कैश विड्रॉयल्स एक्सीड 20 लाख रुपी and it is up to 1 crore, in that case if you have filed your ITR for last 3 years तो आपका कोई भी TDS नहीं काटा जाएगा। लेकिन अगर आपने अपनी प्रीवियस 3 इयर्स की कोई भी ITR फाइल नहीं की है तब आपका TDS 2% काटा जाएगा। एंड इफ़ कैश विड्रॉयल exceeds 1 crore, if ITR is filed for last 3 years, TDS under section 194 will be deducted at a rate of 2%, and if you have not filed your ITR, अगर आपने previous 3 years की ITR फाइल ही नहीं की, in that case आपका TDS कैश विड्रॉयल 1 करोड़ एक्सीड होते ही 5% का काटा जाएगा। हाँ, ये आपका जो भी TDS आपके कैश विड्रॉयल्स पे काटा जाता है दैट यू कैन क्लेम द रिफंड वाइल फाइलिंग योर ITR। होप गाइस आपको ये इंफॉर्मेशन वैल्यूबल लगी होगी, तो लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।